आप खड़े हो जाना जरा। ये अपनी बेटी को अमेरिका से दीक्षा दिलाने आए थे। अब आश्रम में चरण पादुका रखी थी कि बापूजी सैर करके आएंगे। शाम का टाइम था, शाम का टाइम था, शाम का टाइम था। तो बापूजी सैर करने जाते हैं शाम को, तो फिर पधारेंगे, तो एक साइड में रख दी आश्रम, मेरठ आश्रम में। शायद थोड़ी बरसात हुई थी तो बापूजी के चरणों में थोड़ी मिट्टी लग गई थी, गीली मिट्टी। पैदल गए थे सैर करने खेतों की तरफ, तो इनकी जो चरण पादुका रखी हुई थी स्पर्श कराने को, उस पर बापूजी ने चरण रखे, तो मिट्टी भी उस पर रह गई चरण पादुका पर। तो इन्होंने प्रसाद समझ के वो उठा ली और चांदी की डब्बी में भरकर रख दी कि गुरुदेव की चरण रज है भाई, गुरु की चरण रज शिव जी के शरीर पर लगी हुई भस्म के समान पवित्र है। तो वो उन्होंने रख दी। फिर थोड़े दिन बाद वहीं पर अमेरिका में ही इनकी कोई परिचित बहन, क्या नाम उसका, सरस्वती माथुर, वो कोमा में चली गई थी किसी बीमारी में। उनके परिवार वाले चिंतित थे, तो इन्होंने सोचा मैं मिल के आऊं। तो क्या ले जाऊं, कोमा में है, कुछ खाएगी तो नहीं, फ्रूट वगैरह। तो याद आया कि गुरुदेव की चरण रज लेके जाऊं। तो चांदी की डब्बी ले गए हॉस्पिटल में और सरस्वती माथुर के पति को दे दी कि आप इसका तिलक करना, ये बापूजी की चरण रज है। गुरु की चरण रज के लिए तो गुरु की चरण रज संजीवनी बूटी है, तो आप इसका तिलक करना। उन्होंने भी श्रद्धा से किया और वो कितने दिन में ठीक हो गए, घर चली गई। दो मिनट में ही उसके शरीर पे स्वस्थता के लक्षण उभरने लगे और 8वें दिन तो घर पहुंच गई। कोमा में पड़ी थी।